ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों अधिकरण सार के श्लोकों का विचार हो गया है और इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार भी हो गया है भाष्य सहित। द्वितीय सूत्र द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन 3 सूत्रों का विचार बाकी है। इनमें इस अधिकरण में न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि प्राण उपासना के प्रकरण में आए हुए वाक्य प्राण उपासना के अंग के रूप में सर्वान्न भक्षण का विधान कर रहे हैं अथवा इन वाक्यों को प्राण उपासना के प्रशंसक अर्थवाद माना जाए। आपत्काल में अभक्ष भक्षण की अनुमति दिखाई जा रही है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि इन्हें विधि माना जाए। प्राण उपासना के अंग के रूप में सर्वान्न भक्षण का विधान हो रहा है इन वाक्यों से। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया कि न हवा एवं विधि अनन्नम भवति इत्यादि वाक्य सर्वान्न भक्षण का विधायक नहीं है, अपितु प्रशंसक है। विधि मानने पर वो हो जाता है भक्षाभक्ष नियम शास्त्र का विरोध। और जब भक्षाभक्षादि सामान्य नियम शास्त्र विद्यमान हो और प्रत्यक्ष कोई विशेष विधि वाक्य हो तब तो उससे बाध होगा सामान्य विधि का। और कल्प्य विधि सामान्य विधि का बाधक नहीं होगा यदि विरोध उपस्थित हो रहा हो तो यहां सामान्य विधि का विरोध उपस्थित हो रहा है, इसलिए कल्प्य विधि सामान्य का बाधक नहीं बन पाएगा। इस प्रकार ये सिद्धांत सूत्र से बहिर्भूत ही बता करके फिर सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया कि प्रथम जो सूत्र है इस अधिकरण का वह इसी सिद्धांत का संपोषक है कि न हवा एवं विधि अनन्नम भवति यह वाक्य सर्वान्न भक्षण का विधायक नहीं है। ये जो सिद्धांत है इसी का संपोषण किया जा रहा है सर्वान्न अनुमति इत्यादि सूत्र से, प्रथम सूत्र से बताया गया कि यह प्राण अत्य यानी आपत्काल में जब शास्त्र अनुमोदित भक्ष्य अन्न अनुपलब्ध हो और भक्ष्य अन्न की अनुपलब्धि के कारण कई दिन तक भूखा रहा व्यक्ति शास्त्र को मानने वाला आस्तिक, लेकिन ऐसा समय आया कि प्राण निकलने का समय है और भक्ष्य अन्न शास्त्र अनुमोदित
नहीं मिल रहा है, अभक्ष्य अन्न कहीं उपलब्ध है, उसका सेवन करने से लग रहा है कि प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते, तो ऐसा प्राण अत्यय का प्रसंग आ जाए तो उस समय सर्वान्न अनुमति शास्त्र देता है। उपासक अनुपासक कोई भी हो, ऐसी स्थिति में अभक्ष भक्षण करके भी प्राणों की रक्षा कर सकता है, ये अनुमति मात्र है। कहा ये कैसे ज्ञात हुआ आपको? तो कहा तद दर्शनात्, श्रुति में आख्यायिका के माध्यम से ऐसा ही शिष्टाचार देखा गया है। जाबा ये जो उशस्ति चाक्रायण ऋषि है, शिष्ट है, लेकिन आपत काल आ गया, शास्त्र अनुमोदित अन्न उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन्हें अपना देश छोड़ करके भी प्राणों को बचाने के लिए जाना पड़ा। और मार्ग में जब देखा कि भूखे रहने से अब प्राण निकलने वाले हैं, तो शास्त्र उच्चिष्ट भोजन मना करता है, बासा भोजन मना करता है, और इभ्य जो अस्पृश्य है उनका अन्न ग्रहण मना करता है। तब भी इभ्य का, और वो भी जूठा ले करके मांग करके खा लिया। ये जो शिष्टाचार है। और पानी पीने के लिए कहा जूठा, तो कहते हैं नहीं, ये तो हम नहीं पिएंगे, इसलिए कि जूठा पानी पीने से जो पाप लगेगा वो लगेगा हमको। पानी तो उपलब्ध है, जो पवित्र जल है, शुद्ध जल है। अन्न उपलब्ध नहीं, इसलिए प्राण की रक्षा के लिए वो ले लिया। ये जो शिष्टाचार है उशस्ति चाक्रायन का आचरण, ये है तद्दर्शनात् का अर्थ। ये लिंग है शिष्टाचार रूप। इससे ये निकलता है कि जैसा उशस्ति चाक्रायन के सामने प्रसंग आया, प्रारब्ध वशात कभी ऐसा प्रसंग आ जाए किसी के सामने, तो वह सर्वान्न भक्षण करके, अभक्ष भक्षण करके भी प्राणों की रक्षा कर सकता है। मात्र उद्देश्य यही था कि प्राण की रक्षा ही, सदाचार तो हमेशा कर ही रहा है, वही उसका प्रायश्चित है। दोबारा शास्त्र अनुमोदित अन्न प्राप्त होने के बाद भी दोबारा न ग्रहण करना, ये प्रायश्चित ही है। और रुचि समझ करके अब उस समय अच्छा लगा और दोबारा वही खा ले, शास्त्र अनुमोदित प्राप्त होने पर भी, तब प्रायश्चित आदि की जरूरत है, वो पाप लगेगा। अब द्वितीय जो सूत्र है इसका उच्चारण कर ले। अबाधाच्च अबाधाच्च, तो दो पद हैं इसमें, अबाधात और च। अबाधात का अर्थ है यदि न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि वाक्यों को हम अर्थवाद मानते हैं, विधि नहीं मानते हैं। तो जो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति इत्यादि शास्त्र हैं भक्षा भक्ष विषय को। ये भक्षा भक्ष विषयक शास्त्र का भी अबाध होता है, यानी बाध नहीं होता सामान्य विधि का। और यदि इनको विधि मानेंगे तो फिर सामान्य शास्त्र
के बाद का प्रसंग आता है। तो इसलिए कहा कि अबाधाच्य, इन्हें अर्थवाद मानने से प्राण उपासना के प्रशंसक मात्र मानने से ये हो जाता है, सामान्य शास्त्र भी सुरक्षित रहता है, उसका बाध नहीं होता, विरोध नहीं होता। ये अबाधाच्य यानी सामान्य शास्त्रस्य भक्षाभक्ष विषयकस्य सामान्य नियमस्य अबाधात अपि न विधि, ऐसा लगाना। न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, यह वाक्य विधि नहीं है। इन्हें विधि मानने पर सामान्य नियम का बाध हो रहा है और विधि न मानने पर सामान्य शास्त्र सुरक्षित रह रहा है, इसलिए भी यह विधि नहीं है, यह अर्थ निकलता है। इसी प्रकार का अर्थ बता रहे भाष्यकार भगवान कि एवंच सती, एवंच सती का अर्थ है न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, इस वाक्य को विधि न मानने पर, अर्थवाद मानने पर, ये एवंच सती का अर्थ निकलेगा। यानी पूर्व सूत्र में जैसा बताया ऐसा मानने पर। तो पूर्व सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया कि ये विधि नहीं है, अर्थवाद है। तो ऐसा ही मानने पर एवं सती का अर्थ है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि इत्येवं आदि भक्षाभक्ष्य विभाग शास्त्रम अबाधितम भविष्यति। इसे अर्थवाद मानेंगे, विधि नहीं मानेंगे तो सामान्य शास्त्र जो भक्षाभक्ष्य विषयक नियम शास्त्र हैं, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि इत्यादि, यह अबाधित रहेगा, बाध नहीं होगा इसका। तृतीय सूत्र का उच्चारण कर लें। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, तो जैसे स्रोत शिष्टाचार रूप लिंग से यह ज्ञापित हुआ कि श्रुति अभक्ष्य भक्षण का विधान नहीं करती, प्राण अत्यय का प्रसंग आने पर अभक्ष्य भक्षण का अनुमोदन मात्र करती है, इसलिए वो विधि नहीं है, अपितु अर्थवाद है। तो कहते हैं जो श्रुति में शिष्टाचार प्रतिपादित जो शिष्टाचार और उस शिष्टाचार से सूचित हुआ अर्थ है, ज्ञापित हुआ अर्थ है, इसे स्मृति भी बता रही है। ये अपि च स्मर्यते इस सूत्र से कहा जा रहा है। यानी स्मर्यते का अर्थ है स्मृत्या अपि प्रतिपाद्यते। तो स्मृति भी स्रोत शिष्टाचार से सिद्ध अर्थ का ज्ञापन करती है, प्रतिपादन करती है। यह अपि च स्मर्यते सूत्र का अर्थ निकलेगा। अभक्ष्य भक्षण करके भी प्राण की सुरक्षा करनी है। यदि अभक्ष्य भक्षण से सुरक्षा संभव है और कोई उपाय नहीं है, ऐसी अवस्था में अभक्ष्य भक्षण करके भी प्राण की रक्षा करें, यह शिष्टाचार से ज्ञापित हुआ, विशेषतः चाक्रायन के आचरण से। इस अर्थ को स्मृति बता रही है। इसलिए श्रुति और स्मृति दोनों से भी अर्थ जो निश्चित होता है वह सुनिश्चित अर्थ माना जाता है, अधिक प्रामाणिक अर्थ माना जाता है। उस दृष्टि से व्यास जी ने कहा अपि च स्मर्यते, और वो स्मृति बताई जा रही है भाष्य में।
तो भाष्य को देखिए। अपि च आपदी सर्वान्न भक्षणम अपि स्मर्यते विदुषो अविदुषश्च अविशेषेण। कहते विद्वान अविद्वान दोनों का आपत्काल में अभक्ष भक्षण का स्मृति अनुमोदन कर रही है। जैसे शिष्टाचार से अनुमोदन हुआ, ऐसे स्मृति से भी यानी शिष्ट वचन से भी अनुमोदित है। स्मृति शिष्ट वचन है। तो आपदी यानी प्राण निकलने का प्रसंग आने पर आपदी का अर्थ है। सर्वान्न भक्षणम अपि स्मर्यते। सर्वान्न भक्षण यानी अभक्ष भक्षण भी स्मृति के द्वारा प्रतिपादित है। और किसके लिए? उपासक के लिए। तो कहा ऐसा नहीं, उपासक अनुपासक उभय के लिए। विदुषो अविदुषश्च अविशेषेण। वो कौन सी स्मृति है? तो स्मृति बताई जा रही है कि जीवितात्ययमापन्नो यो अन्नमत्ति यतस्ततः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा इति। तो यह स्मृति वचन है। यह स्मृति बता रही है कि जीवितात्ययम आपन्न। जीवितात्यय का अर्थ है मृत्यु, और हाँ, अत्यय का अर्थ है नाश। जीवित का नाश प्राप्त हुआ है ना, मृत्यु प्राप्त हुई। तो मरण आपन्न का अर्थ है प्राप्त, बिल्कुल मरणासन्न हो गया, भूखा रह रह करके। शास्त्र अनुमोदित आहार मिला नहीं, भूखा रह गया, और ऐसा समय आया कि अब यदि अन्न नहीं ग्रहण करेगा तो प्राण निकल जाएंगे। उसे कहा जाता है जीवितात्ययम आपन्न, का मतलब मरणासन्न हो गया, भूखा रह रह करके। तो ऐसे समय यदि यतस्ततः अन्नम अति, ऐसा जो है वह व्यक्ति जहां कहीं से भी अन्न ग्रहण कर लेता है, जिस स्थान से अन्न का लाभ करना शास्त्र मना करता है, वो स्थान मात्र उपलब्ध है, वहीं पर अन्न, तो उस स्थान का भी अन्न प्राप्त करके, यानी शास्त्र निषिद्ध अन्न प्राप्त करके भी कहते हैं प्राण की रक्षा करता है। अन्नमत्ति यह, तो कहा फिर शास्त्र निषेध शास्त्र का अतिक्रमण करने से दोष लगेगा। तो कहते दोष नहीं लगता। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। तो जैसे कमल का पत्र जल से गीला नहीं होता, ऐसे प्राण की रक्षा के लिए जो अभक्ष भक्षण हुआ उससे पाप नहीं लगता, वो पाप नहीं है। शिष्टाचार से ज्ञापित, वो शास्त्र अनुमोदित और स्मृति के द्वारा भी अनुमोदित भक्षण है, अभक्ष भक्षण होने पर भी। तो जो शास्त्र शिष्टाचार तथा से अनुमोदित होता है वह पाप नहीं होता। इसलिए कहते सपापेन न लिप्यते। और इंद्रिय की रुचि की पूर्ति के लिए खाता है वो पाप है, अभक्ष भक्षण। प्राण की रक्षा के लिए खाता है तो पाप नहीं है। कहाँ की स्मृति है इसमें लिखा नहीं है, इसलिए बता नहीं पाएंगे। तो
आगे हैं तथा मध्यम नित्यम इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण है टीका में। नहीं गीता में उत्तरार्ध तो आया है, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांबसा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः न स लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांबसा। इसलिए उत्तरार्ध आया है गीता में, पूर्वार्ध गीता में नहीं है। इसलिए पूरा श्लोक किसी दूसरे स्मृति का है, गीता का नहीं। तो तथा मध्यम नित्यम, इसकी अवतरण टीका देखिए कि सुरापानेनापि जीवनम आशंक्य कदापि तन्न कार्यम इत्याह। कहा यदि निषिद्ध आहार से भी प्राण की रक्षा करनी चाहिए करके कहते हो, तो मद्यपान ये निषिद्ध है, लेकिन मद्यपान से भी प्राण की रक्षा की जाए, मद्यपान करके भी। इस प्रकार की किसी ने शंका की, तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि कदापि तन्न कार्यम, सुरापान तो किसी भी अवस्था में नहीं करना है। कदापि तन्न कार्यम, क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि प्रायश्चित्त बताया है उसका, यदि ब्राह्मण द्विज सुरापान करता है तो उसे जब तक उसके शरीर से प्राण नहीं निकलते हैं तब तक उबली हुई जो मदिरा है उसके ऊपर डालते जाए और जब प्राण निकल जाए तब बंद करें। बाल्टी भर भर करके या तो उबलती हुई जो सुरा है उसी कढ़ाई में उसे पका दें, ये प्रायश्चित्त है सुरापान का। हाँ, इसलिए जिसका दंड शरीरांत बताया जा रहा है वह सुरापान करके शरीर की रक्षा ये विहित नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये आगे कहते हैं कि तथा मध्यम नित्यम ब्राह्मणः, पिबेत नहीं रखना, वर्जयेत, इसलिए शेष करने के लिए कहते हैं टीकाकार कि ब्राह्मण के पास में शेष करना वर्जयेत इति शेषः, ये लिखा है ना कि ब्राह्मण को मद्य का यानी सुरा का, मदिरा का नित्य ही वर्जन करना है। तो नित्य शब्द कहता है आपातकाल में भी सुरापान नहीं करना है। तो तस्मात् मध्यम नित्यम ब्राह्मणः वर्जयेत। और सुरापस्य ब्राह्मणस्य, इसका अवतरण है टीका में कि कुतः इति आशंक्य मरणांत प्रायश्चित्त विधानात् इत्याह सुरापस्य इति। ऐसा क्यों करना है, यानी निषेध क्यों किया जा रहा है सुरापान का। कुतः शब्द का अर्थ है किस कारण से सुरापान का निषेध किया जा रहा है। तो सुरापान का नित्य निषेध में हेतु बताया जा रहा है कि मरणांत प्रायश्चित्त विधानात्, सुरापान करने वाले द्विज को तो जब तक उसका प्राणांत नहीं होता तब तक प्रायश्चित्त करना है।
वो बताया है। तो वाक्य बताया जा रहा है प्राणांत तक प्रायश्चित्त का विधायक। तो तस्मात् ये सुरापस्य ब्राह्मणस्य उष्णाम आसिंचेयु, ये स्मृति है। ये स्मृति कह रही है जो सुराप यानी सुरा पीने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मणस्य का विशेषण है सुरापस्य। सुराम पिबति असो सुरापः, सुरापान करने वाला। और सुरापान करने वाले ब्राह्मण को क्या करे तो उष्णाम आसिंचेयु। उष्णाम का अर्थ करते हैं टीकाकार, उष्णाम यानी अतितप्ताम सुराम इति शेषः। उबली हुई जो सुरा है वह पिला दे, उसके शरीर पर भी डाल दे, उसी में डुबा दे उसे, उबलती हुई सुरा में। और उबलती हुई सुरा में 1-8 घंटा रखेंगे क्या होगा? आसिंचित है ना कि उसके ऊपर डाल दे का मतलब उसी में डाल दे उसको। तो जैसे उबलते हुए पानी में 15-20 मिनट के अंदर ही तो शरीर छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा? मतलब उसका मरण ही प्रायश्चित्त बताया। इसलिए जिस सुरापान का मरण ही प्रायश्चित्त है वह सुरापान जीवित के लिए यानी सुरापान करके प्राण रक्षा का निषेध ही रहेगा, यह अर्थ निकलेगा। सुरापा कृमयो भवन्ति, इसका अवतरण है टीका में कि इतश्च सा न पेया इत्याह सुरापा इति। इतः यानी वक्षमान हेतु से भी, एक तो हेतु ये ही है कि मरणांत प्रायश्चित्त का विधान है, इसलिए किसी भी अवस्था में सुरापान नहीं करना है। और दूसरा कहते इतश्च सा न पेया, इसलिए भी सुरा नहीं पीनी चाहिए आस्तिक व्यक्ति को कि शास्त्र बताता है सुरापा कृमयो भवन्ति अभक्ष भक्षणात्। जो सुराप है, मदिरा पान करने वाले हैं, वे कृमि बन जाते हैं, नारकीय कीड़े बन जाते हैं। नालियों में होने वाले जो कीड़े हैं वो बन जाते हैं। हाँ हाँ, बहुवचन है ना, सभी के लिए। जो भी सुरापान करते हैं वो कृमि बन जाते हैं, नाली के कीड़े बन जाते हैं। कहा यह ऐसे क्यों हुआ? कहते अभक्ष भक्षणात्, यह अभक्ष भक्षण करने से, निषिद्ध जो सुरापान है वो करने से। इति च स्मर्यते वर्जनम अनन्नस्य, अन्न का वर्जन, अभक्ष भक्षण का वर्जन सामान्य अवस्था में। अभक्ष भक्षण करने वाला भी सामान्य अवस्था में जो प्राप्त है शास्त्र विहित शास्त्र अनुमोदित अन्न, ऐसी अवस्था में भी अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, मांसाहार आदि कर रहे हैं, तो वे भी कृमि बन जाते हैं अभक्ष भक्षणात्। तो 2 जन कृमि बनते हैं। सामान्य अवस्था में आपत में पड़े हुए नहीं है तब भी अभक्ष भक्षण कर रहे हैं वे, और सुरापान कर रहे हैं आपत्काल में भी जो, वे भी कृमयो भवन्ति। इति च स्मर्यते वर्जनम अनन्नस्य, अनन्न का, अनन्न भक्षण का निषेध ये सुना जा रहा है स्मृति में। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, इसे देखिए। शब्दश्चातो कामकारे
शब्दश्चातो कामकार्ये, तो शब्द च अतः अकाम कार्य, ऐसे 4 पद हैं। यानी पूर्व में जो स्मृति बताई गई है, सुरापान नहीं करना चाहिए, सामान्य अवस्था में अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, इसको बताने वाली जो स्मृति बताई गई पूर्व सूत्र में, उसकी मूलभूता श्रुति बताई जा रही है। वही स्मृति प्रमाण मानी जाती है जो श्रुति मूलक है। तो इन सुरापान का निषेध करने वाले स्मृति वचन तथा सामान्य अवस्था में अभक्ष्य भक्षण का निषेध करने वाले स्मृति वचन का मूलभूत श्रुति वचन होना चाहिए ना। और श्रुति वचन बताया जा रहा है, शब्द से लेना श्रुति वचन को। अकाम कार्य, इसमें काम कार्य का अर्थ है स्वेच्छाचार, अपनी इच्छा अनुसार अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्ति। और अकामकार का अर्थ निकलेगा उसका अभाव, कामकार का अभाव। अकामकार यानी स्वेच्छानुसार अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्ति नहीं, इंद्रिय रुचि को लेकर के अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्त नहीं हो रहा। तो और ये सप्तमी है, विषय सप्तमी। अकाम कार्य का अर्थ है अपने इच्छा से, इच्छा पूर्ति के लिए अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्ति का निषेध विषयक शब्द यानी श्रुति वचन विद्यमान है। शब्दश्चातः अकामकारतः अकाम कार्य, इसे बताया जा रहा है। अतः का हेतु अर्थ में है, यानी इसी कारण से। हाँ, वो हेतु निकलेगा कि न ह वै न ह एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि वाक्यों को अर्थवाद मानते हैं, विधि नहीं मानते हैं। इसी विधि के न मानने से, अर्थवाद मानने से, ये हेतु है अतः शब्द का अर्थ, जो प्रथम सूत्र में कहा गया था कि न हवा एवं विधि किंचन अनन्न भवति, यह विधि वाक्य नहीं है अपितु अर्थवाद है। इस वाक्य को विधि न मान करके अर्थवाद मानने से ये अतः शब्द का अर्थ है। ये अकाम कार्य शब्दश्च यानी श्रुति भी फिर सार्थक हो जाती है, प्रमाण बन जाती है। वो श्रुति बताई जा रही है। तो शब्दश्च अनन्नस्य प्रतिषेधक कामकार निवृत्ति प्रयोजन काठकानाम संहितायाम श्रूयते। तो अनन्न का प्रतिषेधक, अनन्न भक्षण का निषेधक कामकार निवृत्ति प्रयोजन का मतलब स्वेच्छा से निषिद्ध आहार सेवन में प्रवृत्ति का निषेधक, निवृत्ति फलक जो शब्द है वह कठ शाखा के संहिता भाग में सुना जा रहा है। संहिता भाग यानी मंत्र भाग। तो काठक शाखा का जो मंत्र भाग है उसमें आया हुआ ये वाक्य है कि तस्मात् ब्राह्मणः सुराम न पिबेत। तो तस्मात् ब्राह्मणः सुराम न पिबेत,
तो सुरापान का कोई प्रायश्चित्त न होने से मरणांत प्रायश्चित्त है, मृत्यु हुई देहपात ही प्रायश्चित्त है और कोई प्रायश्चित्त नहीं है। जिस कारण से, उस कारण से जो जिजीविषु है, जीना चाहता है, उसे जिसका मरण ही प्रायश्चित्त है, ऐसा सुरापान नहीं करना चाहिए। ये तस्मात् ब्राह्मणः सुराम न पिबेत, इसे कहा जा रहा है। और सोपी न हवा एवं विधि इति अस्य अर्थवादत्वात् उपपन्नतरो भवति। तो सोपी यानी निषेध भी सुरापान का, ब्राह्मण को जो निषेध किया जा रहा है वह निषेध उपपन्नतर होता है। कब? जब न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, इस वाक्य को अर्थवाद मानेंगे, विधि नहीं मानेंगे, तब यह ब्राह्मण को सुरापान का निषेध करने वाला वाक्य भी सार्थक होता है। ये यहां पर कहा तस्मात् एवं जातीय का अर्थवादा न विधय इति। इसलिए क्या होगा कि ये जो एवं जातीय का है ना, एवं प्रकारा, एवं इस प्रकार के जो उपदेश है, वचन है, उन्हें अर्थवाद ही समझना। इस प्रकार के यानी किस प्रकार के? तो न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि प्रकार के जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को मानना चाहिए अर्थवाद ही। इनको अर्थवाद मानने से कई एक विधि वाक्य जो है सार्थक हो रहा है। नहीं तो इस निषेध वाक्य में भी सार्थकता नहीं आएगी ना। और दूसरे जो वाक्य हैं भक्षा भक्ष्य नियम विधि, सामान्य नियम विधि, वह भी अनुपपन्न हो जाएगी। इन सब को उपपन्न करने के लिए जो प्रथम सूत्र में सिद्धांत बताया गया कि न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, यह अर्थवाद है, विधि नहीं करके, यही उचित है। ऐसा यह उपसंहार वाक्य है। तस्मात् एवं जातीय का अर्थवादा न विधय, भाष्य में इन वाक्यों को विधि नहीं माना जा सकता। इस सूत्र का अवतरण था टीका में, शब्दश्चाथ इत्यादि का, उसको देखिए। तो उदाहरित स्मृति नाम मूल श्रुतिम आह शब्दस्येति। तो पूर्व सूत्र में कही गई जो स्मृतियां हैं, स्मृति वचन है, उन स्मृति वचनों का मूलभूत श्रुति को बताया जा रहा है शब्दश्चातो अकामकार्य, इस सूत्र में। सूत्रस्थ कामकार शब्द का अर्थ कर रहे हैं, अकामकार है ना, उसमें अकामकार में नहीं तत्पुरुष समास है, न कामकार अकामकार। कामकार शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? कामकार शब्दार्थ के अभाव को नहीं बताएगा। तो कामकार शब्द का क्या अर्थ है? तो कहते यथेष्ट प्रवृत्ति, यही लिखते हैं कि कामकारो यथेष्ट प्रवृत्ति। कामकार शब्द का अर्थ है यथेष्ट प्रवृत्ति। और सोपी निषेध हो, और ये आया न कि सोपी उपपन्नतरो भवति, भाष्य में है ना, सोपी न हवा एवं विधि। यहाँ का जो सोपी ये सर्वनाम है वह निषेध का परामर्शक है। जो काठक शाखा में सुरापान का निषेध वाक्य है उसका परामर्शक है। और वो बताता है कि ये निषेध विधि भी, निषेध जो वाक्य है वह भी उपपन्न होगा।
सार्थक होगा। तो सोपि यानी निषेधोपि उपपन्नतरो भवति। आगे हैं टीका में कि न हवा एवं विधि इति अस्य अर्थवादत्वात्, सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ कर दिया। तो न हवा एवं विधि इत्यादि को अर्थवाद मानने से जो तस्मात् ब्राह्मण सुराम न पिबेत इत्यादि श्रुति वचन है वह सार्थक हो जाता है, ये अर्थ निकला। आगे है टीका में ही यदि अयम अपि विधि स्यात् तर्हि विहित प्रतिषिद्धत्वात् षोडशी ग्रहणाग्रहणवत् सुरापाने विकल्पस्यात् सच सर्वस्मृति भी शिष्टाचारेण च विरुद्ध इति तात्पर्यार्थ। तो ये तात्पर्य निकला कि यदि अयम अपि विधि स्यात् न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, इसे अर्थवाद न मान करके विधि मानेंगे यदि, तो कहते हैं फिर अनन्न भक्षण का निषेध भी हो जाएगा और विधि भी हो जाएगा। ये विधि हो जाएगा और अन्य जो है निषेध हो जाएंगे, न कलंजम भक्षयति इत्यादि। तो अभक्ष भक्षण का विधान भी और निषेध भी होगा तो विकल्प मानना पड़ेगा। जैसे षोडशीनम गृह्णाति षोडशीनम न गृह्णाति, ये षोडशी पात्र के ग्रहण का निषेध तथा विधि दोनों हैं, तो विकल्प माना जाता है। षोडशी पात्र ग्रहण किया भी जा सकता है, षोडशी पात्र का ग्रहण नहीं भी किया जा सकता है। हाँ हाँ, पशु काम ग्रहण करता है और जो पशु नहीं चाहता वो ग्रहण नहीं करता। तो ये जो है ग्रहणाग्रहण विषयक विकल्प हो रहा है ना षोडशी ग्रहणाग्रहण का। ऐसे क्यों कि वहां विधि भी है निषेध भी है, इसलिए ऐसे अभक्ष भक्षण का विधान भी मानेंगे निषेध भी मानेंगे तो अभक्ष भक्षण का विकल्प प्राप्त होगा। ऐसे सुरापान का भी विकल्प प्राप्त हो जाएगा। ये विकल्प यहाँ पर अभिष्ट नहीं है, निषेध ही अभिष्ट है। इसलिए ये कहा गया। और ये कब संभव है? निषेध ही, विकल्प नहीं। वो तब संभव होगा जब न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इस वाक्य को विधि नहीं मानेंगे, अर्थवाद ही मानेंगे। तब निषेध ही निषेध रहेगा, विधान नहीं होगा अभक्ष भक्षण का। तो विधान न होने से विकल्प नहीं होगा, निषेध का ही पालन करना पड़ेगा, ये कहते हैं कि यदि अयम अपि विधि स्यात् तर्हि विहित प्रतिषिद्धत्वात् षोडशी ग्रहणाग्रहणवत् सुरापाने विकल्प स्यात्। तो षोडशी पात्र के ग्रहणाग्रहण का जैसे विकल्प है ऐसे सुरापान का भी विकल्प होगा, नहीं भी करना है करना भी है ऐसा। और सच सर्वस्मृति भी शिष्टाचार्येण च विरुद्ध, स यानी सुरापान का जो विकल्प है वह विकल्प सभी स्मृतियों के साथ भी उसका विरोध होगा विकल्प का, और शिष्टाचार के साथ भी विरोध होगा। इसलिए इन विरोधों को टालने के लिए ये समझना चाहिए कि अभक्ष भक्षण का तो निषेध ही है, वो नहीं है विधान अभक्ष भक्षण का। और ये दोनों सामान्य अवस्था के लिए।
और आपातकाल में तो विशेष अनुमति है। इस प्रकार ये जो 7वां अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। 8वें अधिकरण का प्रारंभ हम लोग कल करेंगे।